खुफिया ऑपरेशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला जमाल। इल्म एक दौलत है, ये बात आप और हम बचपन से सुनते आए हैं और किसी भी माशरे को बेहतर बनाने के लिए इल्म का उसूल और तालीमी इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाना ज़रूरी है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में तालीमी मेयार तो नाकस है ही, रही सही कसर उन बदकिरदार और बदउनवान लोगों ने पूरी कर दी है जो तालिब इल्मों को इम्तिहान के दौरान नकल करवाते हैं। इन दिनों मैट्रिक के इम्तिहानात जारी हैं और हर साल की तरह इस मर्तबा भी इम्तिहानात में नकल कराने वाले गिरोह सरगर्म हो गए। माफिया के कारिंदे ना सिर्फ उन बच्चों के साथ हकतलफी करते हैं जो पूरा साल मेहनत से और दिल लगाकर पढ़ते हैं, बल्कि ये उन बच्चों का मुस्तकबिल भी तबाह कर देते हैं जिन्हें ये खुद नकल करवाते हैं। क्योंकि अगर एक मर्तबा नकल की आदत पड़ जाए तो फिर पढ़ाई पर ध्यान कौन देता है। टीम खुफिया ऑपरेशन को भी इत्तला मिली है नाज़माबाद में वाक़ई एक स्कूल की, जहां फी तालिब इल्म 500 रुपये लेकर नकल करवाई जा रही है। इसीलिए टीम खुफिया ऑपरेशन ने फैसला किया है इस माफिया के खिलाफ ऑपरेशन करने का। नाज़माबाद में वाक़ एक गवर्नमेंट स्कूल जहां बच्चों को नकल करवाने के लिए माफिया सरगर्म हो चुका है। टीम खुफिया ऑपरेशन को इस स्कूल में एक ऐसे मुलाजिम के बारे में खबर मिली जो पैसे लेकर बच्चों को नकल करवा रहा है। इसीलिए हमने रवाना किया है अपने खुफिया मेंबर को ताकि वो नकल माफिया के खिलाफ शवाहिद जमा कर सके, जिसके बाद हम इस माफिया के खिलाफ करेंगे खुफिया ऑपरेशन। टीम खुफिया ऑपरेशन इस वक्त नाज़माबाद में मौजूद है, जहां हमें इत्तला मिली है कि यहाँ पर एक सरकारी स्कूल है जिसका एक मुलाजिम बच्चों को नकल कराने में मुलव्विस पाया गया है। हमने अपने खुफिया नुमाइंदे को वहाँ भेजा है, वो मालूमात कर रहे हैं। जैसी मालूमात हमें हासिल होती है वो मालूमात हम आप तक पहुँचाएंगे। हमारी कोशिश ये है कि हमारा उस शख्स से रब्ता हो जाए जो बच्चों को नकल करवाने में मदद कर रहा है। हमारे खुफिया मेंबर ने स्कूल पहुंचकर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसे अपने छोटे भाई को नकल करवानी है, लेकिन इस माफिया के कारिंदे भी काफ़ी चालाक वाक़े हुए हैं। हमारे खुफिया मेंबर की नकल माफिया के कारिंदे से मुलाकात तो नहीं हो सकी, लेकिन हमें उस आदमी का नंबर मिल गया जो हमारे खुफिया मेंबर के फर्जी भाई को नकल करवाने में मदद करेगा। जिसके बाद हमने उस आदमी को कॉल की ताकि नकल की तफसीलात मालूम की जा सके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। भाई मैं भी आया था ना, अभी स्कूल आपके गेट पे मुलाकात हुई थी, मैं और मेरा भाई दोस्त जो था। हाँ जी, क्या नाम बताया था आपने भाई? नाम भूल गया यार मैं। यार भाई वो मैंने आपको कहा था कि छोटे भाई के पेपर हैं तो उसके मामला देख लो यार, उसके साथ। तो यार मैं नहीं तो मैं मीडिया वाला थोड़ी हूँ भाई, मैं मीडिया वाला नहीं हूँ भैया। आप इस आदमी की गुफ्तगू से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना शातिर और चालाक है। इसने फोन पर अपना नाम और तफसीलात बताने से भी इनकार कर दिया है, बल्कि इस खदशे का भी इजहार किया है कि आजकल मीडिया का खतरा काफी बढ़ा हुआ है। नकल माफिया के इस कारिंदे की बातों से साफ अंदाजा हो रहा था कि ये आसानी से हमारी गिरफ्त में आने वाला नहीं है। इस आदमी की बातों से हमें इस बात का अंदाजा हो गया कि ये हमारे खुफिया मेंबर की तलाशी भी लेगा। इसीलिए हमने अपने खुफिया मेंबर को बिना किसी खुफिया कैमरे के ही रवाना किया। हमारा खुफिया नुमाइंदा इस वक्त उस शख्स से मिलने गया है। वो शख्स नहायत ही शातिर है, उसने कॉल पर अपना नाम भी नहीं बताया और न ही ज़्यादा बात की। हमारा नुमाइंदा वहाँ जा चुका है, हो सकता है उसकी तलाशी हो जिसकी वजह से हमने उसमें खुफिया कैमरा नहीं लगाया है, हम वो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पाएंगी। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि हम ये चाहते हैं किसी तरह उस शख्स का एतमाद एक मरतबा जीत लें ताकि हम उससे नकल भी करवा सकें, उसको पैसे भी दे सकें और हक़ाइक़ आपके सामने ला सकें। हम अपने खुफिया मेंबर के इंतजार में हैं जो नकल करवाने वाले आदमी से मिलने गया है। उसे खुफिया कैमरा नहीं लगाया गया है, इसीलिए हमारा खुफिया मेंबर ही बता सकेगा कि वहाँ उसके साथ क्या वाक़यात पेश आए। हमारा खुफिया मेंबर उस शख्स से मुलाकात करके वापस आ गया है। वहाँ पर क्या मामला हुए हमारा खुफिया मेंबर खुद अपनी ज़बानी आपको बताएगा। वहाँ पर आप गए, उस शख्स से मुलाकात करने गए, क्या मामला हुआ? जब मैं उसके पास गया अभी पेपर के लिए बात करने के लिए,
तो उसने मुझे बोला कि भाई मीडिया वाले बहुत इंटरफेयर कर रहे हैं, बहुत सख्ती है, मगर फिर भी जो है मैं कर दूंगा तुम्हारा काम, फ़ी बच्चा 500 रुपये लूँगा। तो मैंने बोला मेरे पास 15-16 बच्चे हैं जिनके मुझे पेपर निकलवाने हैं। बोले कोई मसला नहीं है, सबके पास सॉल्व पहुंच जाएगा, मैं क्वेश्चन पेपर तुम्हें ला के दे दूँगा, पेपर शुरू होते ही 5 मिनट के बाद तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, तुम उसको सॉल्व करके मुझे दे देना, मैं बच्चों को पहुँचा दूँगा, वो सॉल्व कर लें, उनको कोई टच भी नहीं करेगा। आपको हमारे खुफिया मेंबर की गुफ्तगू से अंदाजा हो गया होगा कि मैट्रिक इम्तहानात में नकल का कारोबार किस उरूज पर है। हमारे खुफिया मेंबर को उस आदमी ने यकीन दहानी करवाई है कि महज 500 रुपए लेकर वो हमारे खुफिया मेंबर को सवालनामा बाहर लाकर दे देगा, जिसके बाद वो हमसे हलशुदा पर्चा लेकर हमारे खुफिया मेंबर के फर्जी भाई तक पहुंचा देगा। हमारे खुफिया मेंबर ने इस नकल करवाने वाले आदमी से तमाम मामला तय कर लिए हैं। पर्चे के रोज ये शख्स सवालनामा हमें बाहर लाकर देगा और हलशुदा पर्चा हमारे मेंबर के फर्जी भाई तक पहुंचा देगा। ये तमाम मामला तय हो जाने के बाद हमारा खुफिया मेंबर उस रोज उस आदमी तक पहुंचा। उसके बाद वहां पर क्या मामलात हुए हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। टीम खुफिया ऑपरेशन के नुमाइंदे इस वक्त इस स्कूल में अंदर दाखिल हुए हैं उस शख्स को ढूंढने जिसने बाहर पेपर ला के दिया था। निहायत ही शातिर है। इम्तिहानात में नकल करवाने का धंधा जोरों शोर से जारी है। हमारे खुफिया मेंबर ने भी अपने भाई के लिए नकल के इंतजामात कर लिए हैं। अब हमारा खुफिया मेंबर उस आदमी के पास जाएगा और सवालनामा हासिल करने की कोशिश करेगा। जिस शख्स से हमारी बात हुई इंतजामिया का जो शख्स है, जो वाज़ेर है स्कूल इंतजामिया का, वो बहुत ही चालाक होशियार शख्स है। मिलने से पहले वो शख्स तलाशी लेता है, उसके बाद डील करता है। पुलिस हमारे साथ राब्ते में है और जैसे ही वो हमारे नरगे में आता है, हमारी बात मानता है, हम आपके सामने पुलिस के साथ वहाँ पर आपके सामने जाएंगे और दिखाएंगे कि असल राज क्या है और इस वक्त 9 मैट्रिक के जो इम्तहानात चल रहे हैं उसमें किस सतह पर इस शहर में चीटिंग जारी है। अब हम इम्तिहानी मरकज के करीब पहुंच चुके हैं। हमने अपने खुफिया मेंबर को इम्तिहानी मरकज की जानिब रवाना कर दिया है, जहां वो पैसे देने के बाद पर्चा हासिल करने की कोशिश करेगा। हमारा खुफिया मेंबर अब उस स्कूल के गेट पर मौजूद है। आप देख सकते हैं इस आदमी को, ये हमारे खुफिया मेंबर से पैसे ले रहा है। हमारे खुफिया मेंबर ने उसे 3000 रुपए दिए हैं। थोड़ी ही देर में इस शख्स ने क्वेश्चन पेपर हमारे हवाले कर दिया। याद रहे, इस वक्त इम्तिहानी मरकज में पर्चा हो रहा है। इस दौरान कानूनी तौर पर किसी फर्द को भी इस बात की इजाजत नहीं होती कि वो सवालनामा इम्तिहानी मरकज से बाहर ला सके। वक्त से पहले पर्चा हल करने वाले तालिब इल्म भी अगर इम्तिहानी मरकज से जाना चाहें तब भी उन्हें सवालनामा साथ ले जाने की इजाजत नहीं होती है। लेकिन आप देख सकते हैं ये इस्लामियात का पर्चा अब हमारे खुफिया मेंबर को मिल चुका है, जिसे तयशुदा डील के मुताबिक हमारा खुफिया मेंबर हल करके उस आदमी को देगा जो हलशुदा पर्चे को हमारे खुफिया मेंबर के फर्जी भाई तक पहुंचा देगा। हमारे खुफिया मेंबर ने इस्लामियात का सवालनामा हासिल कर लिया है। अब मरहला है इसको हल करने के बाद उस शख्स तक पहुंचाने का जो हमारे खुफिया मेंबर के फर्जी भाई तक ये हलशुदा पर्चा पहुंचाएगा। लेकिन वहां पर हमारे खुफिया मेंबर का कोई भाई मौजूद नहीं। इसीलिए मौजूदा शवाहिद की बुनियाद पर ही टीम खुफिया ऑपरेशन ने फैसला किया है इस नकल माफिया के खिलाफ ऑपरेशन करने का। ये वो इस्लामियत का पेपर है जो अभी अभी हमें मौसूल हुआ है, अंदर से उसी शख्स ने हमें लाके दिया है और इसलिए लाके दिया है कि इसको हल करके हम पूरा अंदर पहुंचा दें। जिस कमरे में वो सारे बच्चे मौजूद हैं वहाँ पर ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। आप वक्त भी सकते हैं, इस वक्त ठीक 2:45 हुए हैं और 2:30 बजे ये पेपर स्टार्ट हुआ है। 15 मिनट बाद हमारे पास ये पेपर आ गया है, इसको हम हल करके देंगे।
अब हम आपके सामने पुलिस के साथ उस शख्स को अपनी गिरफ्त में लेंगे जो शख्स इस चीज़ में मुलविस है और जिसने पेपर दिया था। ये वही पेपर है जो हमें दिखाता है कि हम चीटिंग ना करें, लेकिन आप इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का अलमिया देखिए कि यहाँ पर यही इस्लामियत का पेपर बाहर निकाला जा रहा है हल करने के लिए, कि जहाँ पर मैट्रिक क्लास का पेपर है ये हल होगा, ये अंदर जाएगा। टीम खुफिया ऑपरेशन के नुमाइंदे इस वक्त इस स्कूल में अंदर दाखिल हुए हैं उस शख्स को ढूंढने जिसने बाहर पेपर ला के दिया था। नहायत ही शातिर है, नहायत ही चालाक है, वो बाहर नहीं आया, अपना चेहरा नहीं दिखाया, ना ही बाहर आके बात की, ना ही हमारे नुमाइंदे को अंदर लेके गया, बल्कि हमसे पैसे लिए। आप देख सकते हैं ये वही आदमी है जिसने हमारे खुफिया मेंबर से पैसे लिए थे और सवालनामा लाकर दिया था। ये आदमी अब खुफिया ऑपरेशन की गिरफ्त में आ चुका है। वहाँ पर जाके हल करके बच्चों को देते? नहीं सर, मैंने नहीं दिया सर। तो मैं कोई पूछता नहीं है इस स्कूल में। सर मैंने दिया ही नहीं, तो आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? तुमने नहीं भाई, ये तो मेरा भाई पेपर दे रहा है अंदर, ये तो उसके पास इस आदमी के सामने हमने ये जाहिर किया कि टीम खुफिया ऑपरेशन ने उससे और अपने खुफिया मेंबर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है ताकि ये तमाम दास्तान आसानी से सुना दे। लेकिन इस आदमी की चालाकी देखिए कि उसने हमारे खुफिया मेंबर पर ही इल्जाम लगा दिया कि हमारे खुफिया मेंबर ने इस आदमी को जान से मारने की धमकियां दी थी, जिसके बाद ये ऐसा काम करने पर मजबूर हो गया। पुलिस बुलाई थी तुम्हारे लिए? नहीं सर, मैं पीछे बड़ा कोई दहशतगर्द बुलाया था? गनपट्टी पे गन रखी थी? गन नहीं रखी इस्लामियत का पेपर बाहर लाके दिया है? धमकियाँ दे रहे थे सर मुझे। क्या धमकियां दे रहे थे? बताओ जरा, बताओ धमकियां। सर माँ बोले बाहर निकलोगे मैं मारूंगा आपको। देखिए ये शख्स अजमल नामी इस आदमी ने बताया कि ये इस स्कूल में चौकीदारी की नौकरी करता है। आप इस आदमी की चालाकी पहले ही देख चुके हैं कि किस तरह इसने हमारे खुफिया मेंबर से डील की थी और इस बात का भी ख्याल रखा था कि हमारे खुफिया मेंबर का ताल्लुक कहीं मीडिया से तो नहीं है। लेकिन अब इस आदमी का ये कहना है कि उसने ये काम जिंदगी में पहली दफा किया है। आप इस आदमी से बरामद होने वाले ये 3000 रुपए भी देख सकते हैं, तो कुछ देर पहले ही उसने हमारे खुफिया मेंबर से लिए थे और सवालनामा लाकर दिया था। अब हम नकल माफिया के इस कारिंदे को प्रिंसिपल के पास ले जा रहे हैं ताकि इस नकल माफिया के बारे में मजीद तफ्तीश की जा सके। और हम इस स्कूल के प्रिंसिपल के पास जा रहे हैं कि यहाँ के चौकीदार ऐसे कामों में मुलविस हैं कि बाहर आके सेटिंग करते हैं, डीलिंग करते हैं, पैसे लेते हैं और बाहर लाके पेपर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से हैं? समा न्यूज़ से हैं। ये आपके एम्प्लॉय हैं? प्रिंसिपल साहब से मुलाकात के दौरान हमने उन्हें तमाम तर सूरत हाल बताई कि किस तरह इस आदमी ने हमारे खुफिया मेंबर से पैसे लिए और सवालनामा बाहर ला कर दिया। प्रिंसिपल साहब के मुताबिक उनके इल्म में ये बात पहली दफे आई है कि उनके स्कूल में कोई ऐसा नकल माफिया भी सरगर्म है। लेकिन हैरत की बात तो ये भी है कि अजमल नामी ये शख्स किसी दूसरे आदमी का नाम लेने के बजाय ये एतराफ़ करता रहा कि उसने ये काम अकेले ही सर अंजाम दिया है। विजिट पे गए थे, यहाँ पे पानी पीने आया था, एक बच्चे का एडमिट कार्ड नीचे गिरा हुआ था, वो मैं देने आया था, तो ये ऊपर दौरे पे थे। ये तुम्हारा ज़ाती फेल है? मेरा ज़ाती है सर, मेरा ज़ाती है सर। साहब सीट पे मौजूद नहीं थे, यहाँ पे कोई भी नहीं था। इस आदमी की बात पर यकीन करने को दिल नहीं मानता, लेकिन किया भी क्या जा सकता है जब मुजरिम अपने गुनाह का एतराफ़ कर ले और सिर्फ अपने ही आप को जिम्मेदार करार दे। प्रिंसिपल साहब की इस यकीन दहानी पर कि इस चौकीदार के खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई होगी। डिपार्टमेंटल कार्रवाई होगी, इनको हम पुलिस के पास लेके नहीं जाए। कार्रवाई होगी। मैं डिपार्टमेंटल ज़ाहिर हटा भी दूंगा यहाँ से, मैं इनको रिकमेंडेशन दे दूंगा अपने डिपार्टमेंट को लिख कर इनको। हमने इस आदमी को प्रिंसिपल साहब के हवाले किया और वापस आ गए, क्योंकि ये आदमी सिर्फ एक मोहरा हो सकता है जो जहनी तौर पर इतना मजबूत है कि किसी दूसरे आदमी का नाम तक नहीं ले रहा। सर मेरी गलती है सर, मैं माजरत चाहता हूँ। मेरी गलती है सर, मैं माजरत चाहता हूँ। मेरी गलती है सर, मैं इसको तस्लीम करता हूँ सर। ये टीवी में लिखा है सर, मेरी बेइज्जती होगी ख़ानदान के अंदर सर। टीम खुफिया ऑपरेशन और पुलिस पार्टी इस वक्त यहाँ मौजूद है। हमने सारे मनाजिर आपको दिखाए,
सारे मामलात आपको दिखाए, किस तरह पैसे दिए गए, किस तरह पेपर बाहर आया। हम स्कूल में दाखिल हुए और जो मुलजिम था उसको सबके सामने पेश किया। हेड मास्टर भी हमारे सामने थे, उन्होंने कहा इससे उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुलजिम ने खुद तस्लीम किया कि उसकी गलती थी कि वो पेपर बाहर लाया, पैसे के एवज उसने चीटिंग करने की इजाज़त दी, हम उसको हल करके देते और वो ऊपर लेके चले आता। सारे मामलात हमने देखे। अब सवालिया निशान ये बनता है कि कराची में जहाँ जहाँ इस वक्त पेपर चल रहे हैं, कई ऐसे स्कूल हैं कि जहाँ के मुलाजिमीन इस कारोबार में मुलविस हैं, पेपर सॉल्व करके देते हैं, जिससे बच्चों का मुस्तकबिल पूरी तरह तबाह हो रहा है। और ये सवाल निशान पूरे सारे सरकारी इदारों के लिए है कि अगर ऐसे मामलात को रोका नहीं गया तो हर जगह फिर यही मामलात चलते रहेंगे। हर स्कूल में एक न एक शख्स ऐसा होगा जो पैसे लेगा, पैसे और पेपर हर करके देगा, जिसके बाद हेड मास्टर ये कह देगा कि हमारा इसके फील्ड से कोई ताल्लुक़ नहीं। नाज़माबाद के गवर्नमेंट स्कूल में नकल माफिया कितनी सरगर्म है ये तो आपने देख ही लिया। और टीम खुफिया ऑपरेशन को इत्तला मिली है औरंगी टाउन में वाक़ई एक प्राइवेट स्कूल की कि वहां पर भी नकल माफिया की सरगर्मियां उरूज पर हैं। हमने इस माफिया के खिलाफ किस तरह ऑपरेशन किया आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। मुझे उन सर ने कहा था कि पर पेपर 200 रुपये देना, आपको फुल चीटिंग मिलेगी, फर्रे भी ला के दूँगा और आप बेफिक्र होकर पेपर कर लेना पूरा। टीम खुफिया ऑपरेशन को इत्तला मिली है औरंगी में वाक़ई एक ऐसे ही प्राइवेट स्कूल के बारे में जहां इम्तिहानी मरकज़ में नकल करवाई जा रही है। इस बारे में चंद तालिब इल्मों ने टीम खुफिया ऑपरेशन को तमाम तर तफसीलात से आगाह किया कि किस तरह इस इम्तिहानी मरकज़ में नकल करवाई जाती है। आपका सेंटर कहाँ पर पड़ा है और क्या मामला है? मेरा सेंटर फरहान हाई स्कूल 14 नंबर, यहाँ 14 नंबर में पड़ा है। तो यहाँ के टीचर हैं एक दानियाल लोधी, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने ये कहा था कि पर स्टूडेंट आपसे 200 रुपीज़ लेंगे हम, और जो है ना जितने स्टूडेंट्स हैं आपको उन सबको हम सॉल्व पहुँचाएँगे और उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई टीचर कोई वहाँ तक ऐसे रूम में बिठाएंगे जहाँ तक बोर्ड वाले कोई नहीं जाएगा। आपका सेंटर कहाँ पड़ा है? जी सर, मेरा भी ये फरहान हाई स्कूल में पढ़ा है और मुझे उन सर ने कहा था कि पर पेपर 200 रुपये देना, आपको फुल चीटिंग मिलेगी, फर्रे भी ला के दूँगा और आप बेफिक्र होकर पेपर कर लेना पूरा। आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, मैट्रिक के? मैं सर मैट्रिक का। आपका सेंटर कहाँ पड़ा है? सर फरहान हाई स्कूल पे मेरा भी सेंटर पड़ा है। सर ने मुझे भी बोला था 200 रुपये पर पेपर आपको लूँगा, आपको सॉल्व मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा, ना ही टीचर कुछ कहेंगे, आप रिलैक्स होके जाएं, अपना पेपर करें रिलैक्स होके। क्या काम है डुप्लीकेट पेपर करवा लिए करवाना है, तुम मुझसे अकेले में रास्ता कर लेना। हमारा नुमाइंदा औरंगी टाउन सेक्टर 14B में वाक़े फरहान हाई स्कूल पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात दानियाल नामी शख्स से हुई। आपने इसकी बातें सुनी। ये हमारे नुमाइंदे से पूछ रहा है कि डुप्लीकेट पेपर करवाने हैं या कुछ और। हमारे नुमाइंदे ने नकल करवाने के लिए इसको कह दिया, जिस पर इसने अपना नंबर देने के बाद रात में मुलाकात करने को कहा। इसी रात इस शख्स से हमारे नुमाइंदे की मुलाकात एक दफ्तर नुमा जगह पर हुई। हमारे नुमाइंदे ने इस शख्स से अपने फर्जी भाई और उसके दोस्तों के लिए अलहदा कमरे में इम्तिहान देने की बात की, जिस पर उसने जोर दिया कि वो तमाम बच्चों को साथ ही इम्तिहान दिलवाएगा और वो वहीं उनको नकल करवा देगा। अगले ही रोज इम्तिहान वाले दिन सुबह हमारा नुमाइंदा स्कूल पहुंच गया, जहां ये स्कूल टीचर थोड़ा देर से पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या बात है, आज देर से उठे? 9 किधर पड़ा हुआ है? रूम 3 में। टीम खुफिया ऑपरेशन अब थाना पाकिस्तान बाजार पहुंच चुकी है।
यहाँ से हम मैट्रिक बोर्ड ऑफिस की विजिलेंस टीम और पुलिस के हमराह औरंगी टाउन में वाक़ उस स्कूल की जानिब जा रहे हैं जहाँ नकल माफिया सरगर्म है। दूसरी जानिब हमारे खुफिया मेंबर ने उस टीचर को नकल के लिए पैसे देकर तमाम मामलात तय कर लिए हैं। हमारे खुफिया मेंबर ने इस आदमी से तमाम मामला तय कर लिए हैं। नकल कराने वाले टीचर ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि 200 रुपए फी तालिबे इल्म के एवज वो नकल करने में मदद फराहम करेगा। टीम खुफिया ऑपरेशन इस वक्त बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की विजिलेंस टीम के साथ मौजूद है। हम उस जानिब जा रहे हैं जहां पर ये बताया गया है कि एक टीचर है जो इस नकल कराने में मुलव्वस है, जिसको ये काम सौंपा गया है कि बच्चों से पेपर ले, उनको इस काम से रोके, बजाय इसके कि वो उन्हें रोके वो उनसे पैसे लेकर रजामंदी जाहिर कर चुका है। हम आपको दिखाएंगे, उसका चेहरा सामने लाएंगे कि आखिर ये शख्स है कौन जो चंद पैसों के खातिर बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर रहा है। ऑफिस नहीं, आप हिरासत में, इस वक्त अब हमारा ताल्लुक नहीं है। टीम खुफिया ऑपरेशन अब उस स्कूल में दाखिल हो रही है जहां पैसे लेकर नकल करवाई जा रही है। हम क्लासरूम में दाखिल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहां बच्चे बगैर यूनिफॉर्म के भी पर्चा हल करने में मसरूफ हैं। यहां बच्चों के पास मोबाइल फोन भी मौजूद है जिस पर जवाबात के मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ नकल के उन पर्चों को भी आप देख सकते हैं जिन्हें आम जबान में फर्रे कहा जाता है। यहाँ बड़ी मिकदार में नकल का मवाद मौजूद है जो इम्तिहानी मरकज में किस तरह आया है ये एक सवालिया निशान है। ये बच्चों के पास कमरे इम्तिहानात में मोबाइल रखे हुए हैं, इनको पहले मना नहीं किया गया था। आपका किसी स्कूल से ताल्लुक है? आपका किसी स्कूल से ताल्लुक है? कौन से स्कूल से ताल्लुक है आपका? इधर आइए, आइए। ये इस कमरे को कौन देख रहा है? इस कमरे को डील कौन कर रहा है? मोबाइल भी आप आए, आपके पास इधर कैमरा उस तरफ लाए, आइए मेरे साथ जरा, इधर आइए, मैं उस तरफ आ रहा हूँ। आपको यहाँ बैठने किसने दिया? हाँ, बोर्ड वालों ने दिया है बैठने। दोबारा से अपनी तारीख पैदाइश बताइए। 1995 14 अगस्त। आप क्या कह रहे हैं? ये देखिए, ये कह रहे हैं कि इनकी तारीख पैदाइश 1995 14 अगस्त है। ये ज़रा एडमिट कार्ड देखिए, एडमिट कार्ड में ज़रा आप तारीख देखिए, तारीख पैदाइश देखिए, आपको वाज़ेह हो जाएगा कि इनकी तारीख पैदाइश कौन सी है और ये कौन सा पेपर देने आए। इनको अपनी तारीख पैदाइश नहीं पता। ये बताइए, आपका NIC है आपके पास? आपको मैं अपना बर्थ सर्टिफिकेट ला कर दूँ? फिर आपको अपनी तारीख पैदाइश जुबानी नहीं पता? मेरी बर्थ सर्टिफिकेट में यही है। मैसेज कहाँ से आ रहे हैं सर? ये तो रोज़ ही आ रहे हैं, लेकिन ये तो है, ये पकड़े गए मैसेज आ रहे हैं इनके। मैसेज है, एडमिट कार्ड जाली है, इनकी तारीख पैदाइश। आइए 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 आइए, बाहर आइए, बाहर लाइए ना, बाहर लाइए। इसी दौरान हमारे मेंबरान ने उस टीचर को तलाश कर लिया जिसने हमारे खुफिया मेंबर से नकल करवाने के लिए पैसे लिए थे। उस आदमी ने हमारा सामना होते ही ये बात मानने से ही इनकार कर दिया कि ये इस स्कूल में टीचर है। आप इस स्कूल के टीचर हैं? नहीं।
फिर यहाँ क्या करने आते हैं आप? फोन में तो सेंटर लेने आया हुआ था। आप सेंटर में, आपसे पूरी बात हुई, तफसीली बात हुई, आपकी वीडियो हमारे पास है, आपने पैसे लिए? नहीं लिए सर। 300 रुपये पर बच्चा आपने पैसे लिए? हाँ ठीक है मेरे ठीक है। अगर वीडियो आपको आपके सामने दिखा दें, जी आप मुझे शो करवा दीजिए सर। आप उस वक्त मान लेंगे? पुलिस इस वक्त सामने है आपके, इन्विजिलेशन टीम पूरी सामने है, एक एक टीम आपके सामने है, आपकी वीडियो हमारे पास है। नहीं सर मैं आपको कह रहा हूँ ना मेरे पास। जरा इनको वीडियो दिखाइए, इनको जरा ये काम करें, ये पकड़े, ये जरा पकड़े, ये इधर आइए। सही है, बिल्कुल सही है। नहीं कैसे ले सकते हैं? इनको जरा दूर से दिखाइएगा इनकी वीडियो, इनको जरा दूर से दिखाइए। यही कपड़े पहने हुए हैं आप? ये आप ही की वीडियो है? अभी बहुत सारे शॉर्ट्स हैं, तुम्हारी 3 दिन की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। हाँ ये आप ही की शर्ट है? नहीं छुपा सकते, मोबाइल से नहीं छुपा सकते। मेरा मसला है, तुम टेंशन नहीं। आप टेंशन नहीं ले, आपका बस ये आप एक्सेप्ट करें। ये आप ही का हुलिया है, ये आप ही की शक्ल है। हाँ आर यू एक्सेप्ट दिस योर वीडियो? यस। यहाँ इन्विजिलेटर हैं आप? नहीं टीचर। आप यहाँ टीचर हैं? आप ये काम अभी आपने कहा था आप यहाँ स्कूल में नहीं होते। मैं यानी कि सेंटर यानी हाँ सेंटर में नहीं लेता हूँ, यानी कि सेंटर में रहता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ये कहा है कि आपका इस स्कूल से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आप ये कह रहे हैं कि अब यहाँ पर आप टीचर हैं। आप कंफ्यूज कर रहे हैं ना, आप मुझसे बात तो करने दीजिए। अच्छा आप हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, हम आपको कंफ्यूज कर रहे हैं? यानी कि मुझे आइए, आपकी वीडियो हमारे पास है, एक शवाहिद हमारे पास हैं। आपने पैसे लिए बच्चों के, ऑफिस नहीं, आप विरासत में, इस वक्त अब हमारा ताल्लुक नहीं है। आप इकरार कर लें सबके सामने, देख लें आप देख सकते हैं ये एग्जामिनेशन सेंटर है, मैट्रिक के इम्तहानात चल रहे हैं। यहाँ पर पढ़ाने वाले उस्तादों में से उस्ताद एक बहुत मुकद्दस पेशा है, लेकिन एक उस्ताद ऐसे भी हैं जो अपने आप को यहाँ के उस्ताद कहते हैं। बच्चों से पर पेपर वो 300 रुपये लेते हैं, उन्हें नकल के पर्चे फराहम करते हैं। मोबाइल के ज़रिए मैसेज उनके पास आ रहे हैं, पूरा पेपर उनके पास आ रहा है, रेड हैंड आपके सामने बाजार पकड़े गए। ये देखिए, ये दिखाइए ज़रा, ये दिखाइए, ये चीटिंग मटेरियल, ये पुराने नोट्स नहीं है, ये इंग्लिश का पर्चा है, आज अंग्रेजी का पर्चा है। इस इम्तिहानी मरकज में जो हम आगे बढ़ते गए, हमें भारी मिकदार में नकल का मवाद मिला, जो इस बात का सबूत है कि यहाँ नकल हो रही है। यहाँ हमें कुछ ऐसे तालिबे इल्म भी नजर आए जिनका हुलिया देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये किसी स्कूल के नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज के तालिबे इल्म हैं और यहाँ किसी और का पर्चा देने आए हैं। ये नोट्स हम ज़मीन पर नहीं फेंक सकते, इनमें बहुत बाबरकत नाम भी होते हैं। हम आपको ये भी वाज़े करते चलें कि पूरा स्कूल ऐसा नहीं है, यहाँ मेजॉरिटी जो बच्चे हैं, जो बेशतर बच्चे हैं, वो किसी भी सूरत इस अमल का हिस्सा नहीं है, लेकिन सिर्फ चंद लोगों की वजह से इन सारे बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है। एडमिट कार्ड दिखाएं। ये मोबाइल है जो तालिबे इल्म के पास से निकले गए। इसमें बाकायदा आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको हम खुद दिखा रहे हैं, आपकी आंखों के सामने दिखा रहे हैं। दौरान पेपर वो सवाल भेजते हैं, उनके पास उसके जवाब आते हैं, उसके ज़रिए पेपर हल करते हैं। ये वो बच्चे हैं, क्या चीज़? हाँ ये मैसेज देखिए आप, ये मैसेज देखिए, ये पर्चा देखिए, ये सारे मैसेजेस इसमें हल किए गए हैं। ये वो बच्चे हैं जो नवी जमात के हैं, इनका मुस्तकबिल क्या होगा। दौरान इम्तहानात मोबाइल सामने रखा हुआ है, सवालात भेजते हैं जिसके जवाब आते हैं, जवाबात फिर इस कॉपी में रखते हैं, घर के यूनिफॉर्म में आते हैं, एडमिट कार्ड पे किसी और की तस्वीर लगी हुई होती है। ये सारी चीज़ें बहुत बड़े सवालिया निशान हैं और हम आहिस्ता आहिस्ता इस सेंटर में आगे बढ़ते जा रहे हैं। दूसरे की बेइज्जती हो तुम लोग के पास होती है यार। अब कल से यार पैसे मिले नहीं है मेरे पास है नहीं। मैं आपको नहीं थाने चलो या पैसे वापस करो। थाने चले सर, पैसे मेरे पास हैं। फिर पैसे किसको दिए? किससे लिए पैसे? पैसे बाहर जो लड़का लेता है। कौन है बाहर का लड़का? कौन है? इसको यहाँ जान छूट जाएगी अगर पैसा लिया तो। मैं तो बोलो पैसे मैंने नहीं लिए। पैसे एक मिनट पैसे मैंने लिए ही नहीं है। रिकॉर्डिंग है, पैसे लेते हैं। यही मैं बोलो पैसे यानी कि नहीं, एक मिनट पैसे नहीं है तुम्हारे पास? नहीं मेरे पास नहीं। किसको दिए? बाहर एक लड़का जो नाम बताओ। आसिफ नाम कौन, वो बाहर घूमता रहता है, बाहर से ला के जो है ना हम लोग को यानी कि बाहर घूमता है खाली जारी। सेंटर से क्या ताल्लुक है? सेंटर से कोई ताल्लुक, बाहर बहुत सारे लोग होते हैं, कोई भी आता है वो आके कोई भी। ये हमारे तारीम, ये हैं वो लोग। और हमने आपको शुरू में दिखा दिया था कि बाहर बहुत से लोग बैठे हुए थे जो बैकअप पे बैठे हुए थे, जो तैयार थे। 4 दिन पहले भी यहाँ पर वाकया हुआ था कि यहाँ पर बाहर लोग बैठते हैं और सेटिंग करते हैं। नहीं आप करें, बिल्कुल इनके खिलाफ कार्रवाई करें, फिट करें इन लोगों को। इन लोगों ने मजाक बनाया है तालीम को। कल से फरज साहब, कल से आप इधर नजर नहीं आएंगे बिल्कुल। जो आपने जिनसे पैसे लिए उनको रिटर्न करें और अपना CCS आप
इनको बिल्कुल अंदर नजर ना आइए। ठीक है, आ जाएंगे यार, बिल्कुल नहीं आएगा, मैं दूंगा यार। अब ये समझ लें ये रेट आखिरी नहीं है। नहीं, अब मांगे यार, अब जब मांगे यहाँ से कोई चीज बरामद हो ये सील कर देंगे आप कैसे कि मैं बताऊंगा। सही है, जो कर लें आप हमें। टीचर ने साथ ही ये इंकिशाफ भी किया कि पैसे उन्होंने नहीं लिए हैं, बल्कि बाहर मौजूद एक आसिफ नामी लड़के ने लिए हैं। नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई के दौरान वहीं एक मशकूक किरदार भी हमें नजर आया, जिसके मोबाइल पर जवाबात के SMS मौजूद थे, जिसका ये एतराफ़ भी कर रहे हैं। प्रिंसिपल साहब ने हमें बताया कि ये आदमी यहाँ सफाई करता है और इधर उधर के काम निपटा देता है। इधर उधर के कामों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या काम है। स्कूल का मैं अपना स्कूल के साथ काम कर रहा होता। क्या काम कर रहे होते हैं? से पूछ लें, जो भी काम है। आइए इधर आइए। ये आपके स्कूल में मुलाजिम है? जी हाँ। किस पोस्ट पर है ये? सफाई भाई करवाने को ये मसला कुछ होता है, कुछ इधर मोबाइल पे क्वेश्चन कोई ना कोई। यार एक बात बताओ, तुम्हारे मोबाइल पे जवाबात आ रहे हैं, वो किस लिए आ रहे हैं? तुम पेपर दे रहे हो? सर मैं पेपर नहीं दे रहा सर, मसला ये है कि पेपर नहीं दे रहे हो, तुम पैसा ले रहे हो स्टूडेंट से, कोई फॉरवर्ड करवा रहे हो। सर अगर कोई सच बोल दो छोड़ देंगे, बोलो करवा दीजिए। अगर हो जाए ना सर, आप मुझे बंद कर। मुझे एक बात, अच्छा झूठ बोल रहा है आपका मोबाइल पे मैसेज नहीं सर, मोबाइल झूठ बोल रहा है। नहीं सर, कोई मैसेज तो कोई एक्सेप्ट कर रहे हो, बस एक्सेप्ट कर लिया। सॉरी सर, आइंदा गलती नहीं होगी सर। यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जो बार बार ये कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई है। बोर्ड ऑफिस की विजिलेंस टीम ने वहां मौजूद तमाम शवाहिद अपनी तहवील में ले लिए। आप देख सकते हैं इन किताबों और नकल के मवाद को जो इस स्कूल से बरामद किया गया है। सवाल ये है कि इतनी बड़ी मिकदार में नकल का मवाद स्कूल में आया कैसे? अगर इस कार्रवाई में आला इंतजामिया मुलव्विस नहीं है तो फिर ये नकल का कारोबार कैसे चल रहा है? क्या इंतजामिया की मदद के बगैर भी स्कूल में नकल मुमकिन है? पेपर से पहले बच्चे लाते हैं, वॉशरूम में छुपा देते हैं, टेबल के नीचे छुपा देते हैं, जो ज़रूरी सवालात होते हैं वो निकाल लेते हैं, बाकी फेंक देते हैं। ये छत पे हमें मिले, मुख्तलिफ कोनों पे मिले, और ये हर जगह का रिवाज है, सिर्फ इस स्कूल का रिवाज नहीं है, ये हर जगह यहाँ ये मामला कराची में चल रहे हैं। लेकिन ये सवालिया निशान है। आइए इधर आइए, कहाँ है वो? चलते हैं बस, ये कल से नजर ना आए। मैं खुद आऊँगा कल इधर, सुबह खुद आऊँगा इधर। मोबाइल नहीं लोगों के, ये मोबाइल इनके हैंड ओवर करवाएं, CS बच्चों के मोबाइल CS के हैंड ओवर करवाएं, इसकी मूवी बनवा दें ज़रा, ताकि कल क्लेम ना करें। ये मूवी इसकी बना दें ताकि क्लेम ना करें। ये मोबाइल वापस दिए जा रहे हैं, लेकिन इनको ये बता दीजिए कि ये मोबाइल किन बच्चों के हैं, किस कमरे में, ठीक है? वो बच्चा कहाँ गया? बोला ये लड़का, ये आउटसाइडर था, ये आउटसाइडर। तो ये गायब क्यों हो रहा है बार बार? ये बार बार गायब क्यों हो रहा है? ये गायब क्यों हो रहा है बार बार? खुफिया ऑपरेशन में आपको दिखाया कि किस तरह मैट्रिक इम्तिहानात में नकल माफिया सरगर्म है और किस तरह स्कूल इंतजामिया के अफराद इस नकल के कारोबार में मुलव्विस हैं और बच्चों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।